कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो आदेश शिव आदेश आदेश जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न साधकों के मैं यहाँ पर कुछ प्रश्नों की चर्चा, कुछ साधक एवं साधिकाओं के कुछ प्रश्नों के विषय में यहाँ पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक साधिकाएं थी जिनके प्रश्न निरंतर मेरे पास में आ रहे थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दीक्षा के विषय में, नकारात्मक ऊर्जा के विषय में और जो साधक हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, जो साधक कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे ध्यान, साधना, हस्तरेखा और इसके साथ साथ में जितने भी आध्यात्मिक विषय हैं, उच्च इनसे संबंधित प्रश्नों के हम बात करेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे प्रश्न हमारे पास में आते रहते हैं ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिनको देना सभी में हम इतना ही कहेंगे कि इतने संदेश आपके हमारे पास में आ जाते हैं कि हम सभी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। और इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप इस वीडियो को समझें, सुने, देखें और जो भी आपका प्रश्न है इन विषय से संबंधित आप उस तरह से आप पूछ सकते हैं। प्रथम, बहुत से साधक ऐसे हैं जो दीक्षा के विषय में पूछते हैं कि हमें गुरु का चयन करना है, हमें गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना है, हमारे कोई गुरु नहीं है, हमारे पास में गुरु मंत्र नहीं है, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, हम मंत्र जप करना चाहते हैं, या हम कोई चालीसा या कोई स्तोत्र हम जाप करना चाहते हैं, परंतु हमने कहीं पर सुना है कि बिना दीक्षा के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस तरह की चीजों को नहीं जपना चाहिए, मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए और एक आध्यात्मिक पथ पर अगर कोई चलना चाहता है तो इसमें निश्चित ही एक गुरु, एक मार्गदर्शक, सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे प्रश्न निश्चित ही हमारे पास में आते रहते हैं। तो प्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं या किसी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रथम आप कुछ क्रियाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं वो करें। जैसे अगर आपका खुद का शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, आपका मन स्वच्छ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में गुरु मंत्र का जप आप कैसे कर पाएंगे? आप कोई भी इष्ट, अपने आराध्य का मंत्र कैसे जप कर पाएंगे? जब आप अपनी इंद्रियों को बंद करेंगे और जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण मन में करेंगे तो आपके मन में विचार आएंगे, जिसका तात्पर्य यह है कि
आपने अपने मन को नहीं साधा है। आज जो लोग उच्चतम पद पर हैं और जिनको देखकर, जिनको समझकर, जिनसे आप आकर्षित होकर इस मार्ग पर चलने की सोच रहे हैं, यह मार्ग आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। परंतु इससे पहले आपको अपने आप को साधना होगा, तराशना होगा, तभी आप इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे बहुत से साधक साधिकाएं यह सोचते हैं कि हमारे पास में गुरु नहीं है, हमारे पास में कोई मार्गदर्शक नहीं है, हम क्या करें, हम आगे कैसे बढ़ें। आप अपने आप को साधिए। आप शिव को गुरु मानकर, आप शिव को गुरु मानकर अपने शिव मंत्र का जप, या फिर जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनका मंत्र, या कोई भी जप साधना आप जो करना चाहते हैं, शिव को गुरु मानकर आप कर सकते हैं। प्रारंभिक समय में जो शुरुआती समय के साधक साधिकाएं हैं, वह निश्चित ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो आप अपने से ही शुरुआत करें। आप एक समय उठना, एक समय खाना, एक समय पढ़ना, सोना और एक समय ध्यान, मंत्र जप करना, इस तरह की आप प्रक्रिया एक समय में करते रहें। अपने शरीर को आप साधें। निश्चित ही इसमें समय लगेगा। आपने अपने मन को नहीं साधा, आपने अपने मन को नहीं समझा, और आप चाह रहे हैं कि गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाए, गुरु आपको प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है। जब एक बाग में एक आम अच्छे से पक जाता है, तो निश्चित ही एक तोता आकर उस फल को चख लेता है। तो अगर आप भी अपने आप को पका लेंगे, अपने आप को साध लेंगे, अपने मन पर कंट्रोल आप कर लेंगे, संयम आप कर लेंगे, तो जिस दिन आप कुछ प्राप्त कर लेंगे, कुछ शांति प्राप्त कर लेंगे, कुछ मन को आप साध लेंगे, जो चित्त के अंदर आपकी वृत्तियां उठ रही हैं उन पर आप काबू पा लेंगे। और ऐसी स्थिति में जब आप अपने आप को साध लेंगे, अपने आप को पका लेंगे, आप एक सख्त साधक बन जाएंगे, तो निश्चित ही गुरु की आज्ञा, गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन, निश्चित ही आपको गुरु प्राप्त होंगे। मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, कुछ अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। निश्चित ही मेरे भी गुरु रहे हैं, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, मंत्र जप है, साधना है, स्टार्टअप की प्रक्रियाएं हैं, किस तरह से आप अपने मन को एकाग्र करें। हमारी यह संस्था इन्हीं विषय से संबंधित जानकारी आपको प्रदान करती है, और इस तरह से आप दीक्षा आने वाले समय में ले सकते हैं। आपको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं वह शिव को गुरु मानकर आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं दीक्षा की। देखिए, हमारी संस्था में जो दीक्षा दी जाती है वह शिव मार्ग की दीक्षा दी जाती है, और इसमें दीक्षा भी दो प्रकार की होती है। अगर आप ध्यान साधना में जाना चाह रहे हैं तो इसकी दीक्षा अलग अलग होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप भक्ति में जाना चाह रहे हैं, आपको केवल एक अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करनी है, आपको अध्यात्म में प्रवेश करना है, आप गृहस्थ हैं और आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा सकते अपने जीवन में, तो आप भक्ति में जाना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो दीक्षा रहेगी वह अलग रहेगी। जो साधक ध्यान में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो साधनाओं में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनकी दीक्षा अलग रहती है। एक बात ये आप समझिएगा
और सभी को दीक्षा नहीं दी जाती है। हमारी संस्था के माध्यम से अगर आप दीक्षा के योग्य हैं तो ही आपको दीक्षा दी जाती है। जरूरी नहीं है कि दीक्षा के लिए आप अपने आप को साध लें। आप 5-5 घंटे अगर बैठते हैं तो दीक्षा आपको प्राप्त होगी नहीं, गुरु मंत्र आपको प्राप्त होगा नहीं। आपका इसमें स्वभाव देखा जाता है कि क्या वाकई में आप शिष्य बनने योग्य हैं। तो हमारी संस्था के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की दीक्षा जो लेना चाहते हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसे साधक को प्रथम अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, अपना पता और अपने 2 फोटो भेजने होते हैं। ये क्यों इतनी सारी जानकारी आपके माध्यम से ली जाती है? यह इसलिए ली जाती है जिससे कि आपको देखा जाए, आपको चेक किया जाए कि आप दीक्षा के योग्य हैं। उसके उपरांत आपको दीक्षा प्रदान की जाती है। तो प्रथम आपको देखा जाता है कि आपको किस प्रकार की दीक्षा, किस मंत्र को आपको देना चाहिए और किस देवी देवता, किस मंत्र से संबंधित आगे आप इस मार्ग में बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ साधक ऐसे होते हैं, कुछ साधिकाएं ऐसी होती हैं जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ध्यान क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु वह यह चाहते हैं कि वह कोई मंत्र जप लें, कोई साधना कर लें जिससे वो आगे बढ़ जाएं। प्रथम आपको अपने मन को साधना होगा, त्राटक की प्रक्रियाएं करनी होंगी, अपने शरीर को शुद्ध करना होगा, भोजन पर आपको ध्यान देना होगा, आपको बारीक से बारीक चीजों को समझना होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे, अन्यथा आगे आप नहीं जा पाएंगे। ये जितने भी विषय हैं अनुभव के विषय हैं। तो ऐसे साधक जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसी साधिकाएं जो आगे बढ़ना चाह रही हैं, ऐसे व्यक्ति को हमारे संस्था के माध्यम से कुछ कोर्स कराए जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि गुरु मंत्र क्या है, इष्ट क्या है, इष्ट मंत्र क्या होता है, इसको उपांशु मानसिक किस तरह से जपा जाता है, क्या माला रहती है और किस दिशा में, किस आसन में आपको ये जपना होता है, कौन से चारों तरफ आपकी सुरक्षा हेतु कौन से मंत्र रहते हैं जिसमें आपकी इष्ट आपकी रक्षा करते हैं और किस प्रकार से आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपकी कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई है वह जाग जाए। क्या वह प्रक्रियाएं हैं प्राणायाम की जिससे आपका मन स्थिर हो जाए, आपका शरीर शुद्ध हो जाए? क्या वह प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप कम समय में आगे बढ़ पाए? देखिए, ये एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसीजर है और इसको अगर आप नहीं अपनाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि हमने भी यह प्रक्रियाएं की हैं और अगर हमको लगा कि काफी साधक जो हैं साधना संबंधित बात कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उनको निश्चित ही उनके लिए इस कोर्स की हमें शुरुआत करनी पड़ी। और इस कोर्स का तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें बहुत ही कोई जटिल प्रक्रियाएं आपको बताई जाएंगी। बहुत ही साधारण रूप से आपको सभी चीजों को 5-5, 10-10 मिनट समझाया जाएगा जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में आगे बढ़ पाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं क्या करूं, शंका की कोई बात ही नहीं रहेगी क्योंकि छोटी से छोटी चीजें आप इन कोर्स के माध्यम से समझ पाएंगे। हमारे संस्था के माध्यम से अनेक प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, परंतु जो शुरुआती समय के साधक हैं, जो प्रारंभिक साधक हैं, उनको इस साधना में, अध्यात्म में, योग ध्यान में आगे बढ़ने हेतु उनको इस कोर्स को करना चाहिए आगे बढ़ने हेतु। क्योंकि इस वीडियो का तात्पर्य यही था, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आप एक छोटी छोटी चीजों को समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको
60 माला रुद्राक्ष की माला से एक मंदिर में आपने यह मंत्र मन में जपना है, तो निश्चित ही आप जाप नहीं कर पाएंगे। आपका मन वहां पर भटकेगा, आपकी कमर मुड़ जाएगी, आप सही से बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने मन को, अपने शरीर को नहीं साधा है। और ये जो कोर्स होते हैं इसमें यही चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। जरूरी नहीं है कि ये कोर्स ही आप करें। अगर आपने अपने आप को साध रखा है, आप बैठ सकते हैं, तो निश्चित ही आपको इन कोर्स की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मार्गदर्शक, अपने गुरु को, आप गुरु का चयन करके, आप गुरु मंत्र प्राप्त करके या शिव को गुरु मानकर आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत से साधकों का यह प्रश्न होता है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें अपने संस्था के ग्रुप में डाल दीजिए। देखिए, हमारे संस्था का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जहां पर हम आपको डाल दें। हमारी संस्था का एक टेलीग्राम पर एक छोटा सा ग्रुप है, जिसमें हम केवल महत्वपूर्ण चीजें ही डालते हैं। जैसे कि अगर कुछ होली, दिवाली, इसके साथ साथ में शिवरात्रि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जैसी चीजें पड़ रही हैं, और इन शुभ दिनों में क्या आपको करना चाहिए, क्या आपका मार्गदर्शन इससे होना चाहिए, इसमें हम ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी देते रहते हैं कि आज यह समय है, आप इस तरह की चीजें कर लें। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रुप पर आपको जो है कोई मंत्र मिलेंगे, कोई जानकारी मिलती रहेगी, नहीं। आप चाहे तो हमारे संस्था के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा कभी वीडियो लाइव आने का समय रहता तो वहां से आपको जानकारी प्राप्त होगी। होली पर आपको क्या करना चाहिए, दिवाली पे आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको हमारे ग्रुप के माध्यम से मिलती रहती है। अगर आपको नहीं पता है कि किस प्रकार से हम जुड़ें, तो निश्चित ही आप हमारी संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सूरज जी निश्चित रूप से सभी जानकारी देंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो अगर आप संस्था से आप जुड़ना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप अपना नाम, पता, माता पिता का नाम आप भेज दें, निश्चित ही आपको संस्था से जोड़ दिया जाएगा। और कुछ साधक साधिकाएं ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से देखिए मिलना असंभव है, संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई बड़ी समस्या आपकी है, तो एक बार आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से समय ले लें। अगर आपको समय मिलता है तो उस समय आप आ जाएं, मिल लें। जिस भी समय, जिस भी स्थान पर हम रहेंगे वहां पर आपको बुला लेंगे, आप आइए, स्वागत है आपका, मिलिए। इस तरह से आप मिल सकते हैं। और अगर आप बात करना चाहते हैं फोन पर, तो आप समय ले लीजिए। और अगर आप कॉल कर रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि हम व्यस्त हैं। तो अगर कभी बात ना हो पाए तो आप समय ले लीजिए और बात कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में बहुत से साधक साधिकाएं यह कहते हैं कि हम आपके सानिध्य में साधना करना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास में अभी इतना कोई बड़ा स्थान नहीं है जिसमें हम साधकों को बैठाकर साधनाएं कर पाए। और अगर कुछ जरूरी ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप हमारे सानिध्य में कोई बड़ी साधना या कोई क्रिया या कोई ध्यान की प्रक्रिया कुछ करना चाहते हैं, तो एक बार आप बात कर लें, समय ले लें, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी सहायता करने के लिए। अगर आपकी कोई समस्या है, घर परिवार में समस्या है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी पूरी डिटेल, आपका 2 फोटो, नाम, पता, माता पिता का नाम, आप पता भेज दें और साथ में अपनी समस्या लिखकर या रिकॉर्ड करके आप भेज दें। जैसे ही हमें समय मिलेगा, निश्चित रूप से आपकी पूर्ण रूप से सहायता हम करेंगे। बात करते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में। आप ध्यान में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, साधना में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप मार्गदर्शन का चयन करना चाह रहे हैं, आपकी रुचि है अध्यात्म में, परंतु अगर आपके शरीर के साथ में कुछ ऊट-पटांग चीज, कोई नकारात्मक शक्ति या कोई क्रिया किसी की हुई, या कोई ऊट-पटांग चीज या कोई आत्मा आपके साथ में जुड़ी होगी, तो आप ऐसी स्थिति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको पितृदोष होगा,
तो ऐसी स्थिति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रथम आपको अपने आप को, अपने परिवार को चेक कराना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए। देखिए, अगर आपको कैंसर हो गया है और आपको नहीं पता है कि आपको कैंसर हो गया है, तो आप प्रथम टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में आपको पता लगता है, उस जांच में आपको पता लगता है कि आपको कैंसर हुआ है। तब जाके आपको कैंसर का इलाज, कैंसर का ट्रीटमेंट आपका होता है और आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म में होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप अपनी जानकारी भेजिए, 2 फोटो भेजिए, माता-पिता का नाम भेजिए, अपना पता भेजिए, अपनी समस्या बताइए। उसके बाद में उस चीज़ को चेक किया जाएगा, शक्ति को भोग देकर, शक्ति का आवाहन करके, आपकी डिटेल बोलकर उनसे पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को क्या हुआ है, और उसका समाधान उसी प्रकार से निकल पाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप इस मार्ग में चल पड़े, दीक्षा ले लें और मंत्र जप करना शुरू कर दें, नहीं। प्रथम आपको अपने आप को चेक कराना चाहिए, अपनी नेगेटिविटी को आपको चेक कराना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ में जब आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, उसका समाधान हो जाएगा, तो बहुत ही कम समय में आप आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो आपकी निकल गई और जो ज्ञान है वो आपको मिल रहा है। तो आप अपनी यात्रा, अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप आगे बढ़ने लगेंगे। ये सभी चीजें अनुभव का विषय है और संस्था के माध्यम से पूरी सहायता आपकी की जाती है। और प्रथम आप अपनी जानकारी भेज दें, उसके बाद में आपको जो है निश्चित रूप से आपको इसमें सहायता प्रदान की जाती है। और जो साधक, जिन साधकों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं कोई भगवान हूँ। देखिए, मेरा जितना लेवल है, जितनी मेरी सीमा है, उतना प्रयास मैं कर सकता हूँ, उतनी सहायता मैं आपको कर सकता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को जो भी साधक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरी इन बातों को समझेंगे। आप समझिएगा कि अगर आप कर क्या रहे हैं, आप मंत्र जप करने की सोच रहे हैं, कोई साधना करने की सोच रहे हैं, तो क्या आपने अपने आप को साधा है? क्या आपने अपने मन पर काबू रखा है? क्या आपने अपनी वासना पर काबू कर लिया है? क्या आपने वासना से मुक्ति प्राप्त कर ली है? मुक्ति का तात्पर्य, क्या आपने अपनी वासना पर संयम, कंट्रोल कर लिया है? क्या आप अपने ब्रह्मचर्य को रोक सकते हैं? अगर आपसे कहा गया कि 40 से 50 दिन आपको जाप करना है या 25 दिन आपको जाप करना है, तो क्या आप अपना ब्रह्मचर्य रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। और हमारी संस्था में यही चीज़ों पर बात की जाती है, बताया जाता है, समझाया जाता है। अगर आपकी समस्याएं हैं, तो कुछ जड़ी बूटियां हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, कुछ मंत्र हैं, उनके माध्यम से आप स्वस्थ हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचें, समझें, मेरी इस वीडियो को आप देखें, समझें और सभी चीज़ों को देखिए। आपको क्या समस्या लग रही है कि पहले आपको नकारात्मक ऊर्जा का, आपको उसको हटाना चाहिए। उसके बाद में शिव को गुरु मानकर या हमारी संस्था से जुड़कर आपको गुरु मंत्र या फिर किसी भी इष्ट आराध्य के मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद में आप साधनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सोचिए, विचार करिए। भले ही विचार करने में 7 दिन, 8 दिन, 21 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता आपको लग जाए, परंतु विचार करिए। देखिए, समय बर्बाद मत करिएगा। सोचिए, ये प्रैक्टिकल का विषय है, अनुभव का विषय है, तभी आप समझ पाएंगे। आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिली होंगी और आप एक बार देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। नाथों को, पीरों को, अघड़ों, कपालों, सभी को आदेश आदेश आदेश, सत्य नाम आदेश गुरु को।